जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, कि आप अपने लाइफ का मिशन किस तरह से अपनी कुंडली से देखेंगे, कैसे D1 से आप अपना लाइफ मिशन पता करेंगे। इसको पता करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल राहु और केतु को होता है। राहु और केतु मैल्फिक प्लैनेट्स माने जाते हैं और जनरली ज्योतिषी इसको हमेशा बुरा ही मानते हैं और उसी तरह से रिजल्ट देते हैं। लेकिन आपके लाइफ पाथ को डिसाइड करने वाला राहु और केतु ही होता है। केतु आपका पास्ट जन्म में जो आपने किया है उसमें पूरी पूर्णता प्राप्त की है और पिछले जन्म से इस जन्म से प्रवेश कर रहे हैं, तो वो इंडिकेट करता है केतु। आप एक सरपेंट लाइक स्ट्रक्चर मान सकते हैं। तो सर्प का मुंह ये इनलेट है, ये सरपेंट लाइक स्ट्रक्चर एक मैंने दिखाया है और यहाँ पे इनलेट बनाया है। जहाँ इनलेट होता है, पिछले जन्म से आप इस जन्म में जिस जन्म को आप जी रहे हैं उस जन्म में आए हैं, वो केतु है। केतु का सरपेंट का मुख केतु इंडिकेट कर रहा है, मतलब वो आपका इनलेट है। मतलब पिछले जन्म से जो इस जन्म में आप प्रवेश कर रहे हैं, तो वो केतु इंडिकेट कर रहा है आपका पास्ट जन्म। और इस जन्म में जो आपका कार्मिक पैटर्न है वो राहु और केतु मिलकर डिसाइड करेंगे। और राहु प्रोग्रेसिव है, मतलब कार्मिक पैटर्न बताएगा। और इस जन्म से फिर अगले जन्म में यदि आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, आपको मुक्ति नहीं मिली, तो अगले जन्म की तैयारी है। अगले जन्म को कनेक्ट करेगा फिर से राहु, मतलब राहु इस जन्म से उस जन्म का कनेक्टर है और पिछले जन्म से इस जन्म में आए हैं तो वो केतु कनेक्ट कर रहा है आपको। तो इस तरह से आपको लाइफ को पैटर्न बताने में कार्मिक प्लैनेट के रूप में राहु केतु का बहुत बड़ा योगदान है। और उसी से हम समझते हैं कि राहु और केतु किस तरह से हमारे लाइफ को डिसाइड कर रहे हैं, क्या आपने इस लाइफ में करना है और आपका क्या एम्बिशन है, वो एम्बिशन पूरा होगा या नहीं होगा, वो राहु और केतु ही बता देगा आपको। और अगले जन्म को आप प्रयाण करेंगे और मुक्ति मिलेगी या डिजायर लेकर के आप अगले जन्म में जाएंगे, ये राहु केतु से ही पता चलता है। राहु आपका इनलेट है और उसके बाद सारा जो प्रोग्रेसिव पैटर्न है वो राहु इंडिकेट करता है, राहु इंक्रीज करता है आपके डिजायर को। राहु आपका मटेरियल डिजायर है और वो आपके लाइफ में रोल प्ले करता है, कार्मिक पैटर्न बताता है। तो एक कुंडली के माध्यम से हम जानेंगे कि राहु केतु कैसे पर्पस बताते हैं आपके लाइफ का। ये एक कुंडली मैंने दिखाई है। कुंडली एक फेमस व्यक्ति की है, लेकिन जब आप कुंडली देखेंगे, थोड़ी भी जानकारी है आपको, तो आप कहेंगे ये किसी ऑर्डिनरी व्यक्ति की, साधारण व्यक्ति की कुंडली है, बल्कि साधारण से भी कम व्यक्ति की कुंडली है। ये एक अद्भुत कुंडली है। इसका विश्लेषण हम करेंगे और आपको बताएंगे कि ये किस व्यक्ति की कुंडली है, कितने महान पुरुष है वो सोसाइटी में। तो उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे, नाम को बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें इस कुंडली में यदि आप चेक करिए तो कुंडली का ये D1 है, डेट ऑफ बर्थ है 29 फरवरी 1896 और प्लेस ऑफ बर्थ है BHADELI भादेली, इंडिया का जगह है। आपकी ये D1 कुंडली है और D1 कुंडली से ही हम पता कर लेंगे। ये मिथुन लग्न की कुंडली है, एसेंडेंट जेमिनी है और विभिन्न घरों में प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। आप साफ देख रहे हैं कि केंद्र के सारे घर, प्रथम हाउस, चतुर्थ हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस खाली पड़ा हुआ है। इसका मतलब है कुंडली कमजोर हो गई। अब दूसरी बात जो कि विद्वान जन कहते हैं कि ज्यादातर ग्रह, 3 ग्रह 8वें घर में बैठे हुए हैं। तो 8वें घर में जब ग्रह जाता है तो वो कमजोर हो जाता है और अष्टमेश, षष्ठेश या द्वादश भाव का स्वामी जहां भी बैठता है तो उसके भाव को कमजोर कर देता है। तो अष्टमेश शनि
पंचम भाव में बैठ गया है, मतलब पंचम भाव कमजोर कर दिया। और सैटर्न उच्च का भी है लेकिन रेट्रो है, वक्री है। फिर आपका इसमें एक दूसरा चीज चेक करेंगे तो यहाँ पे दैन्य योग बन रहा है। दैन्य योग मतलब पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव से परिवर्तन योग कर रहा है, जिसको दैन्य परिवर्तन योग बोलते हैं। दैन्य परिवर्तन योग को ज्योतिष में अच्छा नहीं माना गया है, ये खराब रिजल्ट देता है ज्योतिष के ग्रंथों के हिसाब से, तो ये भी खराब हुआ। फिर यहाँ पे ग्रहण योग लगा हुआ है, केतु ने चंद्रमा को एक्लिप्स किया हुआ है, ग्रहण लगा दिया है, और राहु ने सूर्य को ग्रहण लगा दिया है। तो ग्रहण यहाँ भी है, ग्रहण यहाँ भी है, तो एक्लिप्स तो वास्तव में इस कुंडली में ही लगा हुआ है ओरिजिनल। और सामान्य ढंग से देखेंगे तो राहु भी ग्रहण कर रहा है, केतु भी ग्रहण कर रहा है, तो कुंडली ऐसे ही बहुत ही कमजोर हो गई। इस व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव रहेंगे और ये ऊंचाई नहीं प्राप्त करेगा। यदि सामान्य ढंग से देखें तो रिजल्ट यही निकल के आ रहा है। फिर मॉडर्न ज्योतिष का एक सिद्धांत है कि 2 से ज्यादा ग्रह यदि उच्च के हो किसी कुंडली में तो रिजल्ट खराब आता है कुंडली का। तो यहाँ आपका जुपिटर बृहस्पति उच्च का है, यहाँ पे सैटर्न उच्च का है, यहाँ पे मंगल उच्च का है, तो 3 ग्रह यहाँ पे उच्च के बैठे हुए हैं, तो वो खराब फल देंगे, अपनी उच्चता वाले रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, कुंडली साधारण हो जाती है। ऐसा मॉडर्न जितने भी ज्योतिषी हैं वो एक मत है इस बात पे, तो ये भी निगेटिव हुआ। फल दीपिका में ये मेंशन है कि, या उत्तर कालामृत में ये मेंशन है कि जब उच्च के ग्रह रेट्रो होते हैं तो वो अपने पावर को खो देते हैं और नीच की तरह व्यवहार करते हैं, डेबिलिटेटेड प्लैनेट की तरह व्यवहार करते हैं, उसकी पावर खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे जुपिटर भी उच्च का है, शनि भी उच्च का है, मार्स भी उच्च का है, तो इनकी पावर तो खत्म हो जानी चाहिए थी। तो ये कुंडली तो बहुत ही औसत से भी खराब कुंडली हुई, लेकिन ये बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति की कुंडली है। तो यहाँ पे वही सिद्धांत लगता है, राहु और केतु। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि राहु केतु मस्त और ज्योतिष पस्त, क्योंकि राहु और केतु इतने सारे रिजल्ट देते हैं, इतना पावरफुल रिजल्ट देते हैं कि बाकी सारे बातें हल्की हो जाती है। और यहाँ पे राहु केतु ही सारा कुछ डिसाइड कर रहे हैं इस कुंडली में। अब राहु कोई प्लैनेट तो है नहीं, वो तो इमेजिनरी पॉइंट है। नॉर्थ नोड को राहु कहते हैं, इमेजिनरी पॉइंट है, और साउथ नोड को केतु कहते हैं, इमेजिनरी पॉइंट है, कोई प्लैनेट तो है नहीं। लेकिन ये इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल रिजल्ट देता है कि इसको ऋषि मुनियों ने प्लैनेट की संज्ञा दे दी और इसको हम प्लैनेट के रूप में मानते हैं। ये जिस राशि में बैठता है उसका भी रिजल्ट देता है, जिस ग्रह के साथ बैठता है उसका भी रिजल्ट देता है, जिस ग्रह की इस पर दृष्टि पड़ती है उसका भी रिजल्ट देता है, जिस पे दृष्टि डालता है उसका भी रिजल्ट देता है। तो ये कुंडली में ऑलमोस्ट बहुत सारे भावों के रिजल्ट देता है, तो इसलिए ये बहुत ही पावरफुल ग्रह है। अब एक ज्योतिष का सिद्धांत है कि राहु और केतु जिस राशि में बैठते हैं वो कार्मिक प्लैनेट कहलाते हैं। यहाँ पे आपका कार्मिक प्लैनेट केतु 5वीं राशि में बैठा हुआ है, मतलब लियो साइन में बैठा हुआ है, तो कार्मिक प्लैनेट हो गया सन। तो यहाँ पे कार्मिक प्लैनेट सन है, और राहु बैठा हुआ है शनि की राशि में, तो शनि कार्मिक प्लैनेट हो गया। तो ये दोनों डिसाइड करेंगे उसका कार्मिक पैटर्न, और ये दोनों आपस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 त्रिकोण की स्थिति में है। तो जब कार्मिक प्लैनेट्स त्रिकोण की स्थिति में होते हैं, अकाट्य सिद्धांत है ये ज्योतिष का,
वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स एज वेल एज इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स इस बात पर एक मत हैं कि जो कार्मिक प्लैनेट्स होते हैं, कार्मिक प्लैनेट्स हम कहते हैं, राहु केतु जिस राशि में बैठता है उसका जो स्वामी होता है वो कार्मिक प्लैनेट होता है। आपके कर्म को डिसाइड करता है, आपके लाइफ को डिसाइड करता है, आपके लाइफ के पर्पस को डिसाइड करता है, आप क्या मोटो लेके आए हैं लाइफ में, इस लाइफ में वो बताता है। और इससे ये भी पता चलता है कि आपका जो एम्बिशन है वो पूरा होगा कि नहीं होगा। उसके लिए फिर डीप में देखना होता है कुंडली को। तो आपका इस कुंडली में कार्मिक प्लैनेट हुआ सन और सैटर्न। सामान्य रूप से ये बहुत ही साधारण कुंडली है, लेकिन जब राहु और केतु को हम एनालाइज करते हैं तो ये बहुत ही असाधारण कुंडली है, विलक्षण कुंडली है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुंडली है। तो ये सन और सैटर्न आपका कार्मिक प्लैनेट्स कहलाएगा। कर्म को डिसाइड करेगा, व्यक्ति के कर्म को डिसाइड करेगा। और आपस में त्रिकोण की स्थिति है, 1 5 9 की स्थिति त्रिकोण की स्थिति कहलाती है। तो यहाँ से आप सन को चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 9 की स्थिति त्रिकोण की स्थिति है, पावरफुल स्थिति है। तो ये व्यक्ति निश्चित रूप से जिंदगी में ऊंचाई को प्राप्त करेगा। ये रिजल्ट आ गया राहु केतु के सहयोग से, क्योंकि कार्मिक प्लैनेट इन्हीं के द्वारा पता चलता है और राहु केतु को इन्हीं के द्वारा अपना कर्म करना है, क्योंकि ये उसी की राशि में बैठे हुए हैं। फिर एक्चुअल में तो यहाँ ग्रहण लगा हुआ है, यहाँ ग्रहण लगा हुआ है। तो इस व्यक्ति ने बहुत ही उतार चढ़ाव देखा, बहुत ही परेशानियां झेली अपने फील्ड में। लेकिन जब केतु या राहु प्रकाश ग्रह के साथ बैठता है, प्रकाश ग्रह ल्यूमिनरी को कहते हैं। ल्यूमिनरी मतलब चंद्रमा या सूर्य, इन दोनों के साथ जब राहु या केतु बैठता है तो राहु या केतु की पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ जाती है, वो एक्सेलेंट रिजल्ट देता है। जबकि सामान्य रूप से ज्योतिष में ये कहा जाता है कि राहु और केतु जब सूर्य के साथ बैठता है, केतु के साथ बैठता है तो उसको डस लेता है, एक्लिप्स हो जाता है, ग्रहण लगा देता है, उसके रिजल्ट पर ग्रहण लगा देता है। लेकिन राहु और केतु का जो सिद्धांत है वो ये है कि जब ये लुमिनरीज के साथ बैठता है तो इनकी पावर बहुत बढ़ जाती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली। तो इनकी पावर बहुत ही बढ़ गई और ये असामान्य ढंग से काम करेगा और बहुत ही ऊंचाई वाला रिजल्ट देगा। और 1 5 1 9 की स्थिति बन चुकी है, त्रिकोण की स्थिति बन चुकी है कार्मिक प्लैनेट के साथ। तो निश्चित रूप से ये व्यक्ति जिंदगी में ऊंचाई प्राप्त करेगा। और अब वो डाउनफॉल होगा या नहीं होगा वो बात का विषय है, लेकिन ये तय हो गया कि ये व्यक्ति निश्चित रूप से जिंदगी में एक असामान्य हाइट को प्राप्त करेगा। ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री मोरारजी देसाई जी की कुंडली है, जो कि जनता पार्टी के समय में इस देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और कुंडली कहीं से भी, यदि आप राहु केतु को इग्नोर कर दीजिए तो कहीं से भी इस कुंडली में इतनी पावर नहीं दिखती कि वो देश का प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन जैसे आप राहु केतु को एनालाइज करेंगे, डिक्लेयर हो गया कि ये व्यक्ति बहुत ऊंचाई प्राप्त किए हुए अपने फील्ड में। तो कोई भी व्यक्ति राजनीति में है तो उसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है? देश का प्रधानमंत्री बनना होता है। और ये व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन गया। राहु केतु ने डिसाइड कर दिया इसका भाग्य, कार्मिक पैटर्न डिसाइड कर दिया। उतार चढ़ाव के बाद इन्होंने राजनीतिक जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अल्टीमेटली देश के प्रधानमंत्री बन गए और देश का सर्वोच्च पद, गवर्नमेंट के हेड का पद इन्होंने सुशोभित किया। अब नक्षत्र से भी आप चेक कर सकते हैं इसको। राहु शतभिषा नक्षत्र में है और केतु माघा नक्षत्र में। राहु अपने ही नक्षत्र में है, ऑल पावरफुल है और उसको अपनी डिजायर पूरी करनी है इस जन्म की, तो डिजायर पूरी किया उसने। और केतु माघा नक्षत्र में है। माघा नक्षत्र थ्रोन को इंडिकेट करता है, सिंहासन को इंडिकेट करता है। तो उन्होंने सर्वोच्च सिंहासन प्राप्त किया देश का। मरकरी की महादशा चल रही थी और मार्स की अंतरदशा चल रही थी जब वो प्रधानमंत्री बने। तो मरकरी है श्रावण नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में, और मार्स है उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में। तो मार्स उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में है, शनि के नक्षत्र में है, 5वें घर में शनि है और शनि हाउस ऑफ थ्रोन के घर में बैठा हुआ है, तो गद्दी दिलवाई। मंगल यहाँ पे 6ठे भाव का स्वामी है और
11वें घर का स्वामी है, तो यानी अपने शत्रुओं को परास्त करते हुए, अपने कंपटीटर को परास्त करते हुए फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर किया मंगल ने। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर मतलब इच्छा पूर्ति। राजनीति में कोई व्यक्ति होता है तो उसकी सबसे बड़ी इच्छा होती है प्रधानमंत्री बनना, तो प्रधानमंत्री बनने में ये सफल हुए। मार्स की दशा में मार्स ने अपना रोल दिखाया। राहु उसको इंडिकेट कर रहा है। मार्स के समय में, मार्स की अंतरदशा में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनने में सफल हुए। मरकरी की दिशा चल रही है। मरकरी और मार्स अष्टम भाव में और त्रिकोण की स्थिति है, साथ बैठे हुए हैं, 1 5 9 त्रिकोण। तो त्रिकोण की स्थिति है तो ये दशा बहुत अच्छी जानी है। ये दशा बहुत अच्छी जा रही है और अष्टम भाव में है दोनों, मतलब अचानक से पोजीशन का बहुत ज़्यादा उठ जाना। 8वां भाव, अचानक से कुछ हो जाना और ऐसा हो जाना कि दुनिया आश्चर्यचकित होती है कि ये वो साधारण गेन है, वो साधारण उस व्यक्ति की वो प्राप्ति हो गई किसी चीज़ की, तो वो प्रधानमंत्री बन गए। तो राहु और केतु हमारे लाइफ का मिशन है, ये हमारे लाइफ के मिशन को बताता है और इसी से हमें पता चलता है कि हम कितनी जिंदगी में कितनी ऊंचाई प्राप्त करेंगे, सफल होंगे या न होंगे। जिस उद्देश्य के लिए हम इस धरती पे आए हैं, जन्म लिया है, वो हमारा मटेरियल डिजायर पूरा होगा या नहीं होगा, हम कितनी ऊंचाई पकड़ेंगे और हमारा ऊंचाई पकड़ना अस्थाई रहेगा या नहीं रहेगा या डाउनफॉल हो जाएगा, ये सब बातें राहु केतु बताता है और बहुत सक्सेसफुली बताता है। और ये चूंकि बहुत सारी बातों को बताता है, बहुत सारे फैक्टर से डिसाइड होता है, तो इसलिए यहाँ पे ज्योतिषी पस्त हो जाते हैं। तो इसलिए ज्योतिष में कहावत है, राहु केतु मस्त ज्योतिष पस्त। तो इसका रिजल्ट निकालना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन बहुत आसान भी है, इसके लिए अनुभव की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं मोरारजी देसाई जी, उनकी कुंडली है, स्वर्गीय हैं। और ये कुंडली देखने में यदि राहु केतु को आप हटा दें तो बहुत ही साधारण है। साधारण क्या, औसत है, औसत से भी साधारण। तो ये कुंडली राहु केतु से जब हम डिकोड करते हैं तो तुरंत उभर के आ जाता है कि ये कोई साधारण व्यक्ति की कुंडली नहीं है, ये बहुत ऊंचे उठे हुए व्यक्ति की कुंडली है। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या हो जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन कर सकते हैं। मेरी अपनी परामर्श शुल्क होती है। धन्यवाद।